हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन राम स्टडी वेव्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो है स्पेशल क्लास 8 के लिए। क्लास 8 की ज्योग्राफी, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड, जिसमें मैप पॉइंटिंग आता है। और टर्म सेकंड, जो टर्म सेकंड में जो मैप पॉइंटिंग है क्लास 8 में, वो है मैप वर्क इंडिया का। सो मैप वर्क है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वाटर बॉडीज में आप देख रहे हो इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान सी, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना। माउंटेन में हिमालय, काराकोरम, अरावली, प्लेन। ये सारी चीज़ें बुक में दी हुई हैं। लेकिन हमें पता क्या नहीं होता, हमें ये नहीं पता होता कि हमें करना कैसे है, हाउ वी मार्क। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी चीज होता है। तो सबसे पहले हमको कलर यूज करना है, कलर। ठीक है, कौन सा? पेंसिल कलर। पेंसिल कलर से मार्क करना है हमें अलग अलग कलर्स के। ठीक है, तो अगर वाटर बॉडीज को मार्क करना है तो ब्लू कलर का यूज करेंगे। माउंटेन को मार्क करना है तो ब्राउन कलर का यूज करेंगे। ठीक है, प्लेन्स को मार्क करना है तो ग्रीन का यूज करेंगे। रिवर को मार्क करना है तो अगेन वाटर बॉडीज ब्लू का यूज करेंगे। आइलैंड को मार्क करना है तो ब्राउन, ठीक है, या ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं। लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज ब्लैक कलर। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कलर का यूज हमें करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर बॉडीज से। तो वाटर बॉडीज में आपका जो आता है वो है आपका, सबसे पहले है इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडियन ओशन, अब ये इंडिया का मैप है, तो इंडियन ओशन कहाँ पे है भाई? तो सबसे साउथ वाले टिप पे ये वाला आपका इंडियन ओशन है। तो अगर आपके मैप पे कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ऐसा कलरफुल है वाटर को, तो आप क्या करोगे? सिंपल, यहाँ पे आप थोड़ा सा शेड करके कलर पेंसिल से नीचे में, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे इंडियन ओशन। क्या लिख देंगे? इंडियन ओशन। और जो लिखना है, जो मार्किंग वाला काम करना है, वो या तो पेंसिल से करना है या ब्लैक पेन से करना है, तो जैसा आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडियन ओशन आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ अरेबियन सी। तो अरेबियन सी किस तरफ है भाई? वेस्ट में। तो इंडिया के वेस्ट में, इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 1, 2 और 3। तो ये वाला जो एरिया है वो है अरेबियन सी। तो यहाँ पे आप मार्क कर दोगे और लिख दोगे अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेंसिल कलर से सेट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अरेबियन सी। और जो लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, स्ट्रेट लिखना है। इट सीम्स मैप अट्रैक्टिव एज वेल एज करेक्ट। तो सीधा लिखोगे तो अच्छा लगता है, ठीक है, और कलर का यूज करेंगे तो वो भी अट्रैक्टिव लगता है और डिफ्रेंशिएट करने में भी इजी होता है। बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ लक्षद्वीप सी। तो लक्षद्वीप, ये देखो यहाँ पे आइलैंड दिख रहा है, ये है लक्षद्वीप आइलैंड। और लक्षद्वीप आइलैंड के अगल बगल जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, जो जो लक्षद्वीप आइलैंड के अगल बगल जो इंडियन ओशन का जो पार्ट है, वो कहलाएगा लक्षद्वीप सी। ठीक है, क्या कहलाएगा? लक्षद्वीप सी। यानी लक्षद्वीप के अगल बगल जो है वो कहलाएगा आपका लक्षद्वीप सी। ये सब इंडियन ओशन का ही पार्ट है, ये पूरा इंडियन ओशन का ही पार्ट है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, इसको बे ऑफ बंगाल बोल रहे हैं। लक्षद्वीप आइलैंड के आसपास का जो है वो लक्षद्वीप सी बोल रहे हैं। ठीक है, ये अंडमान आइलैंड है, अंडमान आइलैंड के आसपास का जो एरिया है वो कहलाएगा अंडमान सी। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका अंडमान सी। यानी अंडमान के आसपास का जो सी है वो अंडमान सी कहलाएगा, लेकिन है ये क्या? इंडियन ओशन का ही पार्ट। अब बात कर लेते हैं गल्फ। गल्फ ऑफ कच्छ, खंबात एंड मन्नार। तीन गल्फ हैं आपके सिलेबस में, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ क्या होते हैं? तो गल्फ है वो वाटर बॉडीज जो लैंड मास को काट के अंदर तक गहरी कर देती है, इसको बोलते हैं गल्फ। जैसे यहाँ पे देख लो, ये गुजरात वाला पार्ट है। अब यहाँ पानी ने इसको लैंड को काट के एकदम गहरा अंदर तक कर दिया है, तो ये गल्फ हो गया। यहाँ पे देखो गुजरात का निचला पार्ट, ये भी एक क्या हो गया? गल्फ हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर ने इस बॉडीज को काट दिया, ये भी एक क्या हो गया? गल्फ हो गया। तो ये तीन गल्फ हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो पहला जो गल्फ है ऊपर, जो गुजरात के बीचों बीच है, ठीक है, आप इसको एरो से डिनोट करेंगे। तो जिसको भी आपको पॉइंट करना है उसको एरो से डिनोट करना है, और एरो उसकी तरफ होना चाहिए जिसको आप डिनोट कर रहे हो, एरो की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये भी एक मैप पॉइंटिंग का हिस्सा है। तो आपने यहाँ पे एरो लगाया और इस वाटर बॉडीज को आप बता रहे हो जी ये है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे। ये कौन सा है भाई? ये आपका गल्फ ऑफ खंबात। क्या है? गल्फ ऑफ खंबात।
ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ खंबात। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की। तो यहाँ पे देख लो नीचे जो तमिलनाडु वाला स्टेट है इधर, यहाँ पे देखो एक गहरा सा पार्ट है, ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, होप आपको ये तीनों गल्फ समझ में आ गए होंगे। और लिखने का तरीका भी जिस तरीके से मैं इस वीडियो में लिख रहा हूँ, इस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे, डेफिनेटली यू हैव गॉट गुड मार्क्स। नाउ स्ट्रेट। ठीक है, जो अगला है आपका स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है भाई? तो स्ट्रेट होता है नैरो वाटरवेज, नैरो वाटरवेज दैट कनेक्ट। ठीक है, वाटरवेज दैट कनेक्ट टू मेजर वाटर बॉडीज, यानी पतला पानी का रास्ता है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। तो आपके सिलेबस में भाई एक स्टेट है पाक स्टेट। ठीक है, तो पाक स्टेट यानी पतला पानी का रास्ता। तो यहाँ पे देख रहे हो एक रास्ता है जो कि इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो श्रीलंका की कनेक्टिविटी है वो लैंड मास से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रीलंका की जो कनेक्टिविटी है वो लैंड मास से नहीं है। तो यहाँ पे एक रास्ता है पतला पानी का, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ये क्या है? पाक स्ट्रेट, यानी पानी के रास्ता है, इसको बोलते हैं हम पाक स्ट्रेट। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा आपको वाटर बॉडीज। एक और बचता है इसमें, चिल्का लेक। तो चिल्का लेक आप इजीली पहचान सकते हो, ये भी एक वाटर बॉडीज है। तो इसको ब्लू कलर से करेंगे। यहाँ पे देखो ये उड़ीसा वाला जो कर्व है ना, यहाँ पे एक कर्व दिख रहा होगा छोटा से, तो इसी कर्व पे आप ऐसा डॉट लगाएंगे और यहाँ पे आप मार्क कर दोगे जी, ये है चिल्का लेक। तो एरो बना के यहाँ पे आप लिख देंगे चिल्का लेक। तो एरो बनाने का भी सीन आप देख लो ध्यान से, कि एरो उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ को आप शो कर रहे हैं, और ब्लैक पेंसिल से या ब्लैक पेन से आप इसकी मार्किंग करोगे। बाकी ये अलग अलग कलर का यूज करेंगे, तो इस तरीके से आपका मैप अच्छा लगेगा। अब बात कर लेते हैं माउंटेन की। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो माउंटेन है। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जहां जहां मैंने मार्क करा है, क्योंकि बार बार मिटा के मुझे दूसरा दूसरा मार्क करना पड़ेगा, तो यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, अब मार्क करना है हमें माउंटेन्स। तो माउंटेन के लिए हमने कौन सा कलर बोला था भाई? ब्राउन कलर का यूज करना है माउंटेन को मार्क करने के लिए। ठीक है, अब भाई माउंटेन को कैसे मार्क करेंगे? तो माउंटेन में सबसे पहले हिमालय। अब हिमालय को मार्क करने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें करना ये है कि हिमालय कोई डॉट तो है नहीं कि आपने सिंपल लिख दिया हिमालय, हिमालय पूरी रेंज है। सो आप ब्राउन पेंसिल कलर से पूरा यहाँ से लेके ऐसा, हिमालय की तीन रेंजेस हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंडिया वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा हिमालय हैज थ्री रेंजेस। तो हिमालय की तीन रेंजेस है। तो आप यहाँ पे तीन लाइन से या सिंगल लाइन से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर तीन लाइन से ऐसे पैरेलली दिखाएंगे, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी ब्रॉडर होती है, यहाँ पे पतली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से इसको इजिली बता सकते हैं। और यहाँ पे बीच में ही आप लिख सकते हो हिमालय रेंज। ये भी एक अच्छा तरीका है लिखने का। तो आपने यहाँ पे लिख दिया हिमालय रेंज। ठीक है, तो बीचों बीच आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज हिमालय रेंज। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो हिमालय रेंज। चल, नाउ नेक्स्ट इज काराकोरम। तो काराकोरम कहाँ है भाई? तो काराकोरम ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है किसके? हिमालय के। सो काराकोरम इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का पार्ट नहीं है। तो काराकोरम यहाँ से ऊपर ये हाफ आधे तक जाके ही खत्म हो जाता है। तो काराकोरम को हाफ यहीं तक, काराकोरम इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय। तो ये है आपका काराकोरम रेंज। ठीक है, ये कौन सा रेंज है भाई? आपका काराकोरम रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरो बना के लिख सकते हो काराकोरम, काराकोरम रेंज। ठीक, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ अरावली। अरावली, ठीक है, अरावली जो है वो राजस्थान से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है। तो आप यहाँ से एक ये सीधी लाइन लगा के यहाँ पे आप बना सकते हो दैट इज अरावली रेंज। ये कौन सी रेंज हो गई भाई? अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो अरावली, अरावली रेंज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विंध्याचल।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर से विंध्याचल एंड सतपुड़ा, तो दो रेंजेस है। तो यहाँ पे एक है आपकी मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, यहाँ से आप बीचों बीच यहाँ से एक रेंज बनाएंगे, दैट इज सतपुड़ा रेंज। ठीक है, और सतपुड़ा रेंज के ठीक ऊपर हाफ से हाफ आगे तक ऊपर की तरफ ले जाएंगे कर्व थोड़ा सा हल्का, ये है आपकी सतपुड़ा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, वही तरीका सही है। यहाँ पे आप एरो बना के लिख दोगे यहाँ पे विंध्याचल रेंज। ठीक है, और ये हो गया आपका सतपुड़ा रेंज। डॉट से नहीं दिखाएंगे, आप पूरा एक रेंज बनाएंगे। ठीक है, नाउ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी एक माउंटेन रेंज है जो इंडिया के वेस्ट में और ईस्ट में है। तो ये है आपका ईस्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा थोड़ा सा ब्रोकन रहेगा, जो कि जो रिवर आती हैं उनके लिए रास्ता देना होता है। ठीक है, तो ये आपका जो माउंटेन रेंज है वो ईस्टर्न घाट है, और इस तरफ से ये आपका है वेस्टर्न घाट। तो थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको बनाएंगे, और यहाँ पे आप सिंपल इसको मार्क कर देंगे जी, ये है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, और ये है आपका वेस्टर्न घाट। ओके, सो ये है आपका माउंटेन रेंज। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और इसको इसकी आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हो, और आराम से आप बाद में देख सकते हो। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट इज प्लेन। ठीक है, तो प्लेन एरिया को कैसे मार्क करेंगे। तो प्लेन के लिए हमने क्या बताया भाई, तो प्लेन के लिए बताया है ग्रीन कलर। तो प्लेन के लिए हम ग्रीन कलर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे प्लेन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ग्रीन कलर, सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ग्रीन कलर। ठीक है, अब पहला जो प्लेन आपको दिख रहा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सुंदरबन डेल्टा, थार डेजर्ट और गंगेटिक प्लेन। तो सबसे पहले हम गंगेटिक प्लेन को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ये गंगा रिवर यहाँ से आती है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो आपका है गंगेटिक प्लेन का एरिया। तो यहाँ पे आप पेंसिल कलर से हल्का सा शेड करके, ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा शेड करके आप इसको, ठीक है, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो जी गंगेटिक प्लेन। अब इसको मार्क करने के लिए या तो इसके बीचों बीच भी लिख सकते हो ऐसा, गंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, अच्छा भी लगेगा, गंगेटिक प्लेन। तो आपने इसको मार्क कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि गंगेटिक प्लेन बस इतना ही है, ये पूरा एरिया यहाँ भी है, लेकिन आपको कम से कम थोड़ा सा ही एरिया आपको मार्क करना है, बहुत ज़्यादा मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जैसे हमने ईस्टर्न घाट लिया था, तो ईस्टर्न घाट और किनारे का जो एरिया है वो प्लेन कहलाता है कोस्टल प्लेन। यानी ये जो किनारे वाला एरिया है वो कहलाएगा आपका प्लेन एरिया। ठीक है, तो ये जो इस तरफ का है ईस्ट की तरफ का, ये कहलाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्ट की तरफ का जो प्लेन है घाट और किनारे के बीच में, यह है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो इट हैज टू पार्ट। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के भी दो पार्ट हैं। यहाँ पे देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, नॉर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल। तो हाफ ऑफ द अपर पार्ट, ये आधा ऊपर का पार्ट जो क्या है वो है नॉर्दर्न सरकार्स। क्या है? नॉर्दर्न सरकार्स। तो इस तरह से आप मार्क करेंगे। और हाफ ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज कोरोमंडल। ठीक है, ये क्या है? कोरोमंडल। ठीक है, हाफ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज कोंकण। ठीक है, अपर हाफ इज नोन एज कोंकण एंड लोअर हाफ इज नोन एज मालाबार। तो नीचे वाला हाफ क्या है? मालाबार है। ठीक है, ऊपर वाला कोंकण, नीचे वाला मालाबार। तो इस तरीके से आप एग्जाम में मार्क करोगे प्लेन एरिया। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक प्लेन और बचता है, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल वाले एरिया में है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहाँ पे आप इसको मार्क करके यहाँ पे मार्क कर सकते हो जी, ये है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये क्या है? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। क्लियर? चल, तो ये है प्लेन। तो इस तरीके से आप प्लेन को मेजर करेंगे। प्लेन के साथ में यहाँ पे दे रखा है आपका थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट को किससे करेंगे? तो भाई थार डेजर्ट के लिए हम ब्राउन का यूज करेंगे, ब्राउन कलर का। तो आइए ब्राउन कलर ले लेते हैं। और थार डेजर्ट वाला एरिया ये वाला है, जो यहाँ पे राजस्थान का जो अपर पार्ट यहाँ पे उठा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप इसको हल्का सा शेड कर देंगे पेंसिल कलर से। ठीक है, और यहाँ पे आप मार्क कर दोगे सिंपली लाइक दिस, कि जी है, ये है थार
डेजर्ट। ठीक है, तो अलग अलग कलर का यूज करना है आपको, वो भी पेंसिल कलर का यूज करना है, और मार्क कर देंगे थार डेजर्ट। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई रिवर्स की। रिवर को कैसे मार्क करेंगे और रिवर के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो, अभी देख लेते हैं रिवर। तो रिवर को किससे दिखाना है भाई, ब्लू कलर से दिखाना है, तो वी हैव टू सिलेक्ट ब्लू कलर। तो यहाँ से ब्लू कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। अब रिवर को कैसे दिखाएंगे, तो हाउ वी मार्क रिवर। तो रिवर भाई कोई पॉइंट तो है नहीं, तो रिवर को आप दिखाएंगे पूरा, इट्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू माउथ। तो सोर्स से लेके माउथ तक हम रिवर को दिखाने वाले हैं। तो रिवर में देख लो, सबसे पहले इंडस। तो इंडस रिवर, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक लेक है, वो है मानसरोवर लेक। अब इस लेक के तीनों साइड से एक एक रिवर निकलती हैं। तो अपर साइड से एक रिवर निकल के यहाँ से एंट्री करके पाकिस्तान होते हुए, ठीक है, अरेबियन सी में गिरती है। एक रिवर इस साइड से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करते हुए असम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। और एक रिवर यहाँ से एंट्री करते हुए पाकिस्तान चले जाते हैं। तो मानसरोवर लेक से तीन लेक रिवर्स निकलती हैं, और तीनों ही आपके सिलेबस में है। तो जो सबसे ऊपर वाली है वो है आपकी रिवर इंडस। ठीक है, कौन सी रिवर है भाई, इंडस। तो दिखाने का तरीका देख लिया आपने। इसको पूरा दिखाना है आपको, अगर इंडस रिवर आता है तो पूरा इसके सोर्स से लेके और माउथ तक जहां तक मिलेगी उसको पूरा मार्क करना है, और यहाँ पे एरो देके इंडिया वाले पार्ट में लिखना है रिवर इंडस। ये जो रिवर है इधर, ये है ब्रह्मपुत्रा, और मार्क आपको इंडिया वाले पार्ट में करना है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा बनाना पूरा है, और लिखने वाला जो मार्किंग एरो वाला है वो इंडिया वाले हिस्से में करना है। ये करेक्ट आपका तरीका होता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाली रिवर आपके सिलेबस में नहीं है। अगर ये वाली रिवर सिलेबस में होती तो इसका नाम है सतलज। ठीक है, कौन सी है, सतलज। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है रिवर है आपकी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा हो गया है ना, इंडस हो गया, नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी। तो गंगा और यमुना की बात कर लेते हैं। तो गंगा यमुना बहुत ही मेन रिवर है आपके। ठीक है, अभी महाकुंभ का भी सीजन चल रहा है। तो महाकुंभ कोइंसिडेंस जहाँ पे गंगा यमुना का संगम है, उसी जगह पे लगता है महाकुंभ का मेला, जो कि प्रयागराज में है। तो गंगा रिवर निकलती है भाई उत्तराखंड के इधर से। तो यहाँ पे आपने, यहाँ से आप मार करोगे पूरा, ये जाएगी बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गई रिवर गंगा। और रिवर गंगा के ठीक बगल से ही यमुनोत्री, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, और ये आके यहाँ पे मिल जाती है, जो कि प्रयागराज है। तो इसको आप ऐसे मार्क कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे रिवर गंगा। ठीक है, रिवर गंगा, और यहाँ पे लिख दोगे रिवर यमुना। ठीक, यमुना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिवर की। तो नेक्स्ट रिवर है नर्मदा तापी। तो नर्मदा और तापी वेस्ट की तरफ बहने वाली नदी है। तो एक नदी है ऊपर से हो गई थोड़ी सी बड़ी, ये हो गई नर्मदा, और उसके ठीक नीचे से थोड़ी छोटी नदी है, वो है तापी। तो ऊपर वाली नदी हो गई नर्मदा, ठीक है, और नीचे वाली नदी हो गई तापी। ठीक, अब तीन नदी यहाँ पे आपके सिलेबस में है, गोदावरी कृष्णा कावेरी। तो गोदावरी तीनों ही साउथ की नदियां हैं, तो तीनों ही ईस्ट फ्लोइंग है। पहला सबसे ऊपर वाला रहेगा गोदावरी। ठीक है, और नीचे उसके कृष्णा। ठीक है, और लास्ट में ये आपका कावेरी। तो गोदावरी कृष्णा कावेरी, और यहाँ पे एक नदी है जो उड़ीसा में जाती है। ठीक है, ये है आपकी महानदी। तो ये हो गया आपका मैप का पार्ट रिवर का। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, और इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, और कैसे आपको एग्जाम में दिखाना है ये चीज आप समझ सकते हो। ठीक है, और अगर इस तरीके से दिखाओगे तो आपको 10th के जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो वहां भी इस तरीके से आपको दिखाना होगा। अब लास्ट में दो चीजें बच जाती हैं, आइलैंड और लैटिट्यूड। ये कैसे दिखाना है इस पे भी हम बात कर लेते हैं। तो लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिखाना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए आपको लेना होगा ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर में आपको दिखाना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो गुजरात वाला जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला पार्ट है, इसके ऊपर से जाने चाहिए, और ये जो दो स्टेट हैं त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन दोनों को काटना चाहिए। अगर इस तरीके से है तब तो सही है, नहीं तो गलत काट देंगे टीचर। अब यहाँ पे आप लाइन ले लो लाइक दिस। ठीक है,
तो इसके ऊपर से आप ये लाइन जा रही है, या तो डॉटेड बना सकते हो या पूरी लाइन बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो, ये दोनों स्टेट को काटते हुए यहाँ पे लाइन गुजर गई और यहाँ पे आपने लिख दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि होती है 23.5 नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लक्षद्वीप, तो यहाँ पे आप कर करके लिख सकते हो लक्षद्वीप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैप पॉइंटिंग ऑफ क्लास 8। वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ये कंप्लीट वीडियो है आपकी मैप पॉइंटिंग के लिए। और होप आपको ये वीडियो देख के एक भी मार्क्स मैप पॉइंटिंग में नहीं कटने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।